Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Today we will be talking about that what are the certificates that are required to be apostle or consular confirmed if you are planning to apply for the GCAS scholarship for undergraduate program. So first of all, we will be talking about the number of certificates that you must hold if you are planning to apply for the GCAS scholarship program, or those certificates that need to be apostle or consular confirmed. Then next we will see that which certificate actually you can submit if you don't hold those certificate that are required to be submitted as a apostle or consular confirmed document. And at the last we will talk about some of the important points that you must keep in your mind whenever you are submitting your document as a apostle or consular confirmed document. So first of all हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनको आपने सबमिट करवाना है जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। मीन्स कि वो कौन से सर्टिफिकेट हैं जिनको या तो हमने अपोस्टल करवाना है या हमने कंसोलर कंफर्म करवाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप अपने हाई स्कूल को पास कर आ रहे हैं और बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस केस में आपने क्या करना है कि अपने जो हाई स्कूल है उसका जो सर्टिफिकेट है उसको आपने सबमिट करना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट मीन कि जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो वो स्कूल आपको इशू करता है। इसी तरह आपके जो हाई स्कूल का जो एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट है आपने उसको भी सबमिट करना है। लेकिन वो स्टूडेंट जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद अब अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उन्होंने क्या करना है कि अपनी जो उनकी प्रीवियस एसोसिएट डिग्री है उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसी के साथ-साथ उन्होंने अपनी जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो स्टूडेंट जो अभी हाई स्कूल में हैं और उनके अभी 12th क्लास का रिज़ल्ट अभी अनाउंस होना है, मीन्स कि अभी 11th क्लास का रिज़ल्ट तो उनके पास है, लेकिन 12th क्लास का रिज़ल्ट अभी सून अनाउंस होने वाला है। तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपना जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अभी लास्ट ईयर में हैं या उनका अभी रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है सून, तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपना एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है इस कंडीशन के अंदर। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में लाज़मन रखना है कि अगर आप अभी एक एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं इन केस ऑफ योर 12th क्लास और इन केस ऑफ योर एसोसिएट डिग्री लास्ट सेमेस्टर और ईयर, तो इस केस में आपने जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको मस्ट सबमिट करवाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको या तो आपने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है वो है आपका प्रूफ ऑफ एज का डॉक्यूमेंट। आपकी प्रूफ ऑफ एज का जो डॉक्यूमेंट है आपने उसको भी सबमिट करवाना है। ना सिर्फ प्रूफ ऑफ एज आपने अपनी सबमिट करवानी है बल्कि अपनी जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है उसको भी सबमिट करवाना है। ये दो चीज़ें तो आपसे रिलेटेड हैं, मीन्स कि उनसे रिलेटेड हैं, उन स्टूडेंट से रिलेटेड हैं जो जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मीन्स कि एप्लीकेंट से रिलेटेड है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है अपने पेरेंट्स की, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमने या तो अपोस्टल करवाना होता है या कंसोलर कंफर्म करवाना होता है। प्लस वन मोर पॉइंट, समटाइम क्या होता है कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं कि जो कि रेलिवेंट टू सम एप्लीकेंट होते हैं, तो ऐसे केस में वो एप्लीकेंट जिनसे वो रेलिवेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे उनको उन सर्टिफिकेट को भी सबमिट करना पड़ता है। तो ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिनका अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सर्टिफिकेट को जीके स्कॉलरशिप की जो सिलेक्शन की डिफरेंट राउंड हैं उनके अंदर कंसीडर किया जाएगा, मीन्स कि इन सर्टिफिकेट को एवेल्यूएट वहाँ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनको आपने सबमिट करवाना है इनके लिए। मीन्स कि वो कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनको आप सबमिट करवाएंगे तो ये जो सर्टिफिकेट आपने सबमिट करने हैं इनकी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन को सबमिट करवाना है, तो अगर आप हाई स्कूल से हैं तो आपको अपने हाई स्कूल का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। मीन्स कि जो हाई स्कूल का आपको कंप्लीशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है आपने उसे सबमिट करवाना है। तो हाई स्कूल जो होता है वो 12th स्टैंडर्ड तक होता है, मीन्स कि जो 12th क्लास होती है आपका जो सेकंड ईयर होता है, जब हम उसे कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो हाई स्कूल की ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो 12th क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट,
उसको आपने सबमिट करवाना है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो सर्टिफिकेट कौन सा सबमिट करवाना है? वो सर्टिफिकेट एक्चुअली वो आपको डिप्लोमा होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। डिप्लोमा आप ये कह सकते हैं कि वो सनद जो आपको मिलती है, जो आप 12th क्लास को पास करते हैं, तो उस सनद को हमने सबमिट करवाना है एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो जो 12th क्लास का आपके पास डिप्लोमा होगा ग्रेजुएशन का, जिसको हम सनद कहते हैं, जो कि आपके ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको मिलती है, उस सर्टिफिकेट को आपने सबमिट करवाना है एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। बट इन केस अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या चीज़ सबमिट करवानी है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। तो सिंपल सी बात है, आपने जो अपनी डिग्री सर्टिफिकेट है एसोसिएट डिग्री की, उसको सबमिट करवाना है। सिंपल इज दैट। इसी तरह बात करते हैं कि जो एकेडमेटिक सर्टिफिकेट है उसको आपने किस तरह सबमिट करना है। अगर आप हाई स्कूल से हैं तो आपको हाई स्कूल का एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो देन आपको जो एसोसिएट डिग्री है आपकी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो अगर तो आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ये बात समझ आ रही होगी कि ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली हमारे पास है क्या। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली वो आपका रिजल्ट कार्ड होता है जिसके ऊपर आपके हर सेमेस्टर के मार्क्स को मेंशन करके आपको ऑफिशियली इशू किया जाता है। ये जो चीज़ है इसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं और इसको आपने सबमिट करवाना है फॉर द स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग आफ्टर देयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। लेकिन बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि हाई स्कूल को कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या चीज़ सबमिट करवानी है। तो जो हाई स्कूल को कंप्लीट कर आ रहे हैं, उन्होंने क्या करना है कि अपने जो हाई स्कूल है उसकी एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवानी है। एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल मीन कि वो ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड जो कि आपको इशू किया जाएगा जब आप अपने हाई स्कूल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बहुत क्लियर डिफरेंस है। ये रिमेंबर वन थिंग कि जो डिप्लोमा है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन है हाई स्कूल का, वो एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हम सनद कहते हैं और वो टोटली डिफरेंट होती है आपका जो एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट है हाई स्कूल की उससे। क्योंकि जो एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट होती है आपके हाई स्कूल की, उसके अंदर सिर्फ आपके जो मार्क्स हैं उनको मेंशन किया जाता है और ये बताया जाता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कितने मार्क्स थे और सेकंड ईयर के अंदर आपके कितने मार्क्स थे, देन उनको कंबाइन करके टोटल मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन की बात की जाए हाई स्कूल के लिए, तो वो एक्चुअली वो डिप्लोमा, वो सनद होती है जो कि आपको मिलती है, जिसके अंदर टोटल नंबर में से यानी दोनों पार्ट्स के नंबर मिलाकर टोटल नंबर लिखे होते हैं और उसमें से आपको ऑब्टेन मार्क्स दिए जाते हैं। और ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है और आई होप सो कि ये जो कन्फ्यूजन थी आपके माइंड में कि जो एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट है हाई स्कूल की वो क्या चीज़ है और जो हाई स्कूल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो क्या चीज़ है। तो हाई स्कूल का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो आपका डिप्लोमा, वो सनद है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए हाई स्कूल के एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट की, तो ये वो रिजल्ट कार्ड होता है जो कि आपको इशू किया जाता है, लेकिन ये सनद नहीं होती, लेकिन ये रिजल्ट कार्ड होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमने कहा था कि आपको प्रूफ ऑफ एज और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है। तो इस केस के लिए हम कौन से सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं, अब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास फैमिली रजिस्टर है, यानी वो सर्टिफिकेट जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसके थ्रू जो एप्लीकेंट है उसकी जो एज है वो प्रूफ हो सकती है, उसकी नेशनैलिटी और उसके जो पेरेंट्स की नेशनैलिटी है वो प्रूफ हो सकती है, तो आप इन सर्टिफिकेट को सबमिट करवा सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पासपोर्ट की वैलिड कॉपीज़ हैं आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, जिसके थ्रू आपकी जो प्रूफ ऑफ एज है और जो सिटीजनशिप है आपकी और आपके पेरेंट्स की वो प्रूफ हो सके, तो इस केस में आपने क्या करना है कि देन आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपकी प्रूफ ऑफ एज, आपकी सिटीजनशिप और आपकी जो पेरेंट्स की सिटीजनशिप है उसको प्रूफ कर सके, आपने उस डॉक्यूमेंट को देन सबमिट करवाना है। तो लास्ट पर अब बात करते हैं कि वो सर्टिफिकेट जिनको आपने सबमिट करना है या तो अपोस्टल करके या कंसोलर कंफर्म करके, तो उनके बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करना। तो इस केस में हमने क्या करना है? तो इस केस में आपने ये करना है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है और जो सिंपल एक नोटराइज़्ड कॉपी होती है हमारे डॉक्यूमेंट की, उस नोटराइज़्ड कॉपी को आपने क्या करना है, या अपोस्टल करवा लें या कंसोलर कंफर्म करवा लें। ऐसा नहीं करना कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हैं उन्हें अपोस्टल करवा रहे हैं या उनको कंसोलर कंफर्म करवा रहे हैं, देन उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर आप सबमिट करवा रहे हैं।
तो इस केस में आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो सिंपल अगर आप फ़ोटोकॉपी सेंड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की या नोटराइज़्ड कॉपी सेंड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अनटिल और अनलेस कि आप उनको पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करवाएँ एक नोटराइज़्ड कॉपी के ऊपर। लेकिन अगर ये जो सर्टिफ़िकेट हैं वो सर्टिफ़ाइड ट्रू कॉपीज़ हैं, तो आप इन सर्टिफ़िकेट को एज़ अ सर्टिफ़ाइड ट्रू कॉपी सबमिट करवा सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होंगे। सो आई होप सो दीज़ सर्टिफ़िकेट्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर postal or consular confirmation is much clear to you. So apply for the scholarship and good luck and see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.